किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ 3/9/1938 है। अब संपूर्ण जन्म तिथि का मूल्यांकन बनाया जाता है जैसे 3/9/1938, 3/9/1938, इसका टोटल कितना आता है? 3 मूलांक 6 भाग्यांक। हाँ, ये हो गया। अब हमें भाग्यांक से देखना है। 3/9/1938, एक की हमने डेट ऑफ बर्थ निकाल दी है तो उसमें आया 7/1/1950, और एक डेट है 8/6/1952। एक का भाग्यांक 5 आया और एक का भाग्यांक 4 आया। युवक का 5, युवती का 4। अब हम निकाल के बताते हैं कैसे देखते हैं। अब ये युवक का है 5 और युवती का है 4, तो 5 के नीचे आ जाओ 4 तक, इसका आता है 33%। तो अब हमने इनका जब निकाल के देखा तो 33% रेशो आया। तो 33% रेशो मान्य नहीं है शादी। जब आप कुंडली का मिलान करें, इसके अंदर 50% कम से कम होना चाहिए उन लोग का। इनका मूल्यांकन क्या आता है? देखो, 3/9/1944 और एक की है 7/3/1943। तो युवक का 3 आया और युवती का 9 आया। अब युवती का कितना आया? 9। और युवक का कितना आया? 3। इनका 65%। 5 जुलाई 1970। 1972 के बाद अब आप 2 के बाद क्या आता है? 3। अब 1975 तक आप पे रही गुरु की बात। 3 के बाद क्या आता है? 4। 4। और आपकी 1979 तक रही आप पे राहु की बात। 1975-79 में आप 72-79 7 साल की रही होंगी। 7, 8, 9 साल की अवस्था में कोई आपको चोट वगैरह तो नहीं रहती, कोई छोटी मोटी? बहुत लगती थी छोटे तो। देख लीजिए, बात पकड़ में आ रही है या नहीं आ रही है? जी। बताइए। जी। जब उसका समझाने का तरीका करेंगे ना, 1979 के बाद आया आपके 5 साल, 84 में आप थी 14 साल। जी। ठीक है। हम्म। तो 70 साल में आप 11, 12, 13, 14 साल की, आप हम्म। पैसे के बारे में आपको जानकारी हो गई कि नहीं सारी? बहुत क्या ज्यादा कमा? मम्मी का सारा हिसाब किताब मैं ही लगाती थी, पैसों का। अब तो अब आप अंदाजा लगाइए, अब बुध क्या काम करवाता है? हमारा व्यापार था कपड़ों का, और मम्मी इंटरेस्ट पे पैसे देती थी, तो मैं उंगलियों पे हिसाब लगा देती थी, इतना इंटरेस्ट बना। अब 1984, और 1984 में आप कितने साल की हो गई? 14। 14। अब शादी कब हुई आपकी? 24वें साल में। अच्छा। 1990 में क्या स्थिति थी आपकी? 1990 में जॉब कर रही थी मैं। जॉब करने लगी थी ना? जी। ठीक है। तो कुल हम्म। मिला के शादी के बारे में बातचीत घर में परिवार में होने लगी थी, नहीं होने लगी थी आपके बारे में? हाँ जी, क्योंकि 89 में मेरी सिस्टर की शादी हुई थी, तो हाँ 90 हाँ में हाँ। ये था कि भाई अब बड़ी की होगी, अब छोटी के लिए देखो। हाँ, तो आप देखिए, तो कितनी एक्यूरेसी आ रही जी। है 90 से 97, 1997 जी। आप पे केतु की महादशाई। किसकी? जी। तो केतु केतु की। की महादशाई। तो आपका घर हम्म। छूट गया ना आपसे। हम्म। केतु का उद्देश्य जी। क्या है? घर छुड़वाना। घर छुड़वाना, एक सर्जरी भी हुई थी, हाँ हाँ, हुई थी। एक अबॉर्शन भी हुआ था। 97 में हमने 8 जोड़ा। अब हम्म। 2005 में शनि का प्रभाव आया, आपने कोई काम चालू करा? हाँ हाँ, जी, किया था। करा था ना। 8 के बाद क्या है? 9, सूर्य की। तो आप बताइए अरुणा जी, 2015, 14 से 15 कैसा रहा आपका? बहुत खराब। खराब का। तो आपकी कुंडली में सूर्य की क्या स्थिति है? आपका मकर लगन। अब यहाँ पे देखिए आप, क्या जी। सूर्य की स्थिति है आपकी? छठे घर में, 8वें घर का मालिक है, छठे घर में बैठा है। तो देख लीजिए, अब क्या आपकी एक्यूरेसी आ गई? नहीं नहीं आ गई? कुंडली जी। दशाओं की हम्म। कितनी आ रही है? मेरी 100% आ रही है। अब 2015 के बाद आप पे 2 साल की आई चंद्रमा की दशा। 2015 से 17 में क्या स्थिति रही आपकी? यात्राएं वगैरह हुई? क्या हुआ? हम दुबई गए थे। 2017 में यात्रा आ गई, दुबई गए थे आप। 2017 के बाद आप में भक्ति भाव की भावना जुड़ी नहीं जुड़ी? जी। बोलिए। हैं? जी। कितनी जुड़ गई? मैंने वृद्ध आश्रम में ट्रस्टीशिप ली थी, और सोशल एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट किया था। हाँ हाँ हाँ। और अच्छा। यहाँ पर हमारे आसपास जो मंदिर हैं वो सब मैंने ज्वाइन किए थे, हाँ हाँ हाँ। तो कीर्तन मंदिर और हाँ, सब। जी। तो आप 17 से 20 में आपने ये काम करा ना सब? 17 से 20 में जी। जी। है? जी। तो बताइए, एक्टिवपन रहा गुरु का प्रति नहीं रहा?
मतलब हाँ एक जी, रहा। धर्म के प्रति है। अब रहा। 2020 के बाद, 20 के बाद 2020 के बाद अब आप पे राहु की महादशा आई। अब राहु की महादशा में आपका ज्योतिष का, तीक्रमबाजी का या ऑनलाइन काम का काम चालू हुआ, आपका नहीं हुआ? हाँ जी, हुआ सर। बताओ, हाँ ना का जवाब दो। हाँ जी, हुआ। अब 2024 के बाद आपकी महादशा आ रही है बुध की। आप जी। कोई ना कोई अपना व्यापार, नया व्यापार कोई चालू करेंगे, या इस व्यापार को ज्योतिष के काम को उठा सकती हैं, या कुछ भी हो। हम्म। ठीक है, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 1950, 1960, 1970 तक भी है, तो आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। नया फार्मूला, आपको ये पता है कि हमारे लोशो ग्रिड की महादशाएं कितने साल की होती हैं? लाल किताब की भी 45 साल की हैं और वैदिक की 120 साल। 1950 में मोदी जी का जन्म हुआ। अब इसमें हमने 45 ईयर जोड़, तो कितने हो गए? 1995। 95 से आगे, 95 में उनकी जो महादशा थी, जो 50 में उनकी महादशा थी, वो 1995 में महादशा। अब 95 में आप 8 जोड़ दीजिए, आप समझ पाने में? अब देखिए, जी। 1995 में हमने 8 जोड़े, तो 2003। 2003 में शनि की महादशा है, 2012 में उनकी मंगल की महादशा, अब उनके ऊपर 2013 में सूर्य की महादशा है। जब 2013 में सूर्य की महादशा आई, तो भाजपा वालों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा। जब उन्हें कहा 2013 में उन्हें राजा बनाने का, प्रधानमंत्री का भाजपा ने प्रस्ताव रख के आगे लाए, नहीं लाए? भाजपा शुरू में डिक्लेयर हो गया था ना, प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे, डिक्लेयर हो गया था जी। ना। अब ये पढ़ने में 2013 आया, तो जब 13 आया तो वहां पे सूर्य की महादशा चल रही थी। तो सूर्य राजा बनाता है, नहीं बनाता? तो राजा का प्रस्ताव आया या नहीं आया? बताओ, जी। जवाब दो। अब 13 में प्रस्ताव आ गया, अब उसके बाद उन पर कौन सी महादशा आई? चंद्रमा की। 13 से 15 में जो समाज था, या लोग थे, देशवासी थे, उनके मन में मोदी जी के प्रति भाव उत्पन्न हुए या नहीं हुए? चंद्रमा क्या है? मन है ना। तो प्रजा के मन में क्या आया कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए? आया ना, आया लोग के दिमाग में? तो 2013 से 15 के बीच में वो प्रधानमंत्री बन गए और लोगों के दिलों में बैठे। 15 से 3, 3 गुरु की महादशा में। 15 से 18 के बीच में क्या रहा? हर हर मोदी, घर घर मोदी, ऐसा युग आएगा हिंदुस्तान धर्म गुरु कहलाएगा। ये चर्चा पूरे विश्व में फैली या नहीं फैली? बिल्कुल। फिर 13 के बाद 18 से 19, सॉरी 18 के बाद 4 साल के लिए राहु आया, 22 तक। इनकी विदेश की यात्रा हुई, और राहु हमेशा धोखा देता है, ये भी जानते हो, नुकसान करता है। इनकी सरकार कितनी जगह हारी? दिल्ली में जीत किसकी हुई? आम आदमी की। राजस्थान में किसकी हुई? भाजपा की हुई। मोदी जी पे जब राहु की महादशा आई, तो उनकी महादशा ने उन्हें प्रभावित किया और उनको गिराने का प्रयास किया। 18 से 22 तक उन पर राहु की महादशा। अब 22 के बाद 23 में उनकी बुध की महादशा आ रही है। अब राहु के बाद बुध की महादशा आई, और बुध के बाद किसकी महादशा आएगी? शुक्र की। तो आपको ये पता है कि ये 2027 तक ये प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, 27 से पहले ये गद्दी को छोड़ देंगे, और उसके बाद इन पे आएगी शुक्र की महादशा। शुक्र की महादशा का मतलब क्या होता है? जब वो उस पद को छोड़ के वो एक ध्यान के लिए चले जाएंगे, अपने आश्रम में चले जाएंगे, गुफा में चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, तो उनके मन को शांति मिलेगी, नहीं मिलेगी? कि महादशा आएगी शुक्र की, तो वो अपने लिए समर्पित रहेंगे। और अब मैं तुम्हें बताता हूं, तो कुछ भी वो ईश्वर जानता है। जब केतु की महादशा आएगी, तो वो संसार छोड़। ये राहु खत्म हुआ 2022, तो 2022 खत्म होते होते राहु ने चंद्रमा भी उड़ा दिया, मतलब उनकी मदर भी गई इसी टाइम में।